अबाउट नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आपके पास दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिन्हें हमने दो भागों में बांटा है भाई। पहला है आपका रियल नंबर और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो है आपका, रियल नंबर को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी है उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है जी। कलर थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये लीजिए। अब इसके बाद जो आपका रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं, उनको हमने दो भागों में बांटा है भाई। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होगा आपका इंटीजर्स नंबर और एक होगा आपका फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न। तो यहाँ तो भिन्न मिलने वाली है आपको, और इंटीजर्स में आपको मिलने वाले हैं पूर्णांक संख्याएं। इसे बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। अब जो भिन्न है ये दो भागों में बांटी गई है भाई। कौन कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इसका अर्थ होता है कि जैसे ये आपका लिखा हुआ 3/5, तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, यानी कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, यानी कि 5/3, अगर आपसे ये इम्प्रॉपर है, अधूरी है, क्यों? क्योंकि अभी इसका इसमें डिवाइड जाएगा 1 चांस और हमारे पास 2 रिमेनिंग और 3 अपॉन में, तो 1 कंप्लीट 2/3, ये होगा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर आप समझ गए। उसके बाद जो पूर्णांक होते हैं वो 3 भागों में है भाई हमारे पास। सबसे पहले आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, नेगेटिव नकारात्मक एंड न्यूट्रल उदासीन। तो इसमें ना तो पॉजिटिव होंगे ना ही नेगेटिव होंगे। और वो कौन से नंबर होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं? इसको हम लोगों को सीखना होगा नंबर लाइन के बेस पर। नंबर लाइन सीखते हैं भी चलकर। देखिए ये रही आपके पास नंबर लाइन, यानी कि आप देख सकते हो मिडिल में आपको मिलने वाला है 0, और इस साइड में +1 +2 +3, और इधर -1 -2 -3, यानी कि माइनस वाले किस साइड में है? लेफ्ट साइड में आपको ऑलवेज माइनस वाले नंबर मिलेंगे, और ये लेफ्ट की ओर जाने पर दाएं से बाएं ये क्या होते हैं भाई? कम होते जाते हैं, और अंत में आता है माइनस के इन्फिनिटिव। क्लियर? लेकिन अगर हम राइट की तरफ देखें तो राइट में आपको पॉजिटिव नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर? और बीच में क्या हमारे पास में 0, तो 0 है वो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। ठीक है जी। तो इसके बाद में आप देखोगे कि जो 1 से लेकर इन्फिनिटिव, तो ये नंबर कैसे हमारे पास पॉजिटिव हैं और ये नंबर नेगेटिव हैं, बट जो 0 है वो क्या है? न्यूट्रल है। तो 0 न्यूट्रल है। क्लियर? अब जो नंबर्स है ना इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, लेकिन इनका एक, जैसे कि ये 1 से लेकर और अनंत तक, इन्फिनिटिव तक, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्राकृतिक संख्याएं। तो यदि कोई आपसे डेफिनेशन पूछे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ इंपोर्टेंट क्या है? शुरुआत 1 से होती है वो प्राकृतिक संख्या होती हैं और पॉजिटिव होती हैं ये हमेशा। उसके बाद यदि हम इसमें 0 को इंक्लूड कर देते हैं और 0 से लेकर अनंत तक, तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण यानी कि इसमें 0 ही कमी थी, 0 भी आपका मिक्स हो जाएगा ये इस जगह तक। क्लियर? ये आपका होल नंबर होता है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसमें हमने देखा पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। अगर हम इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि तीनों भाग आ जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स में आपने देखा
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर, इनके बारे में भी समझ लेते हैं भाई। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। क्लियर? वो या हम कह सकते हैं जिनके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, यूनिट प्लेस, वो हमारे इवन नंबर होंगे। इवन नंबर क्या होते हैं भाई? जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब बात आती है ऑड नंबर। और इसका अपोजिट हो जाएगा वो नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्लियर? या जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 ये होना चाहिए इकाई का अंक। यही डेफिनेशन सेम टू सेम इसकी है, बस इसमें ना हट जाएगा। उसमें क्या होगा? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों और उनका इकाई का अंक ये आना चाहिए। क्लियर? ओके। अब बात आती है प्राइम नंबर की। ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या अपने आप से विभाजित हों। जो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से अपने आप से विभाजित होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। यानी कि प्राइम नंबर हमेशा 2 संख्याओं से विभाजित होगा, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं 1, तो 1 देखा आपने किससे डिवाइड होगा भाई? 1 एक तो 1 से होगा और दूसरा अपने आप से, और अपना आप कौन है? उसका 1 ही तो है। तो कुल मिलाकर ये किस नंबर से डिवाइड होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 से। तो इसीलिए जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही संख्या से आपका डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 2 की, तो 2 1 से भी हो रहा है भाई और 2 से भी हो रहा है, हाँ या ना? तो उसके लिए 2 संख्याएं हैं हमारे पास, इसलिए किसी और से 2 डिवाइड नहीं होगा। इसलिए जो 2 है वो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। ये समझने वाली बात है भाई। समझ में आ गया? फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब इसके आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखते हैं प्राइम नंबर। तो पहले यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। 2 आफ्टर देन 3, 5। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो इवन भी है और ऑड भी है, वो सिर्फ 2 है। इसके बाद जितने भी इवन नंबर आने वाले हैं वो सभी 2 से डिविजिबल होंगे, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो आगे आने वाले जितने भी नंबर होंगे वो ऑड नंबर में से लिए जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सभी ऑड नंबर, बल्कि ऑड नंबर में से लिए जाएंगे। तो 2 के बाद 3, 5, 7, 9 होगा भाई? 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है। तो अगर आप आगे बढ़ोगे 11, 13, 15 होगा? नहीं। 17, 19, 21 होगा? नहीं। 23 आफ्टर देन 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29, 31, 37, 41। ओके 41 के बाद क्या आ गया? 43, 47, 49 नहीं। तो ये बताइए हम यहाँ कह सकते हैं 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कितनी आवाज संख्या होंगे? कितने प्राइम नंबर हो गए? आप गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी कि आप कह सकते हो सर 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर 50 तक की गिनती प्राइम नंबर होता है। और ये हमने ऐसे ही लिखा ही आपको, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, लास्ट 1 या 2 एग्जाम में, किसी पिछले वाले में 64 या 65 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर बैठकर हम गिनेंगे नहीं, या हमें पता ही नहीं है, हम वहाँ बैठकर सोच रहे हैं कि जो हमारे पास में 49 है वो प्राइम नंबर है कि नहीं, इतना टाइम नहीं है। और ये जानने के लिए आपको
टेबल लाइन होना कंपलसरी है भाई। ठीक है, अब आते थोड़े बड़े बड़े नंबर्स पर भाई। जैसे ये लिखा हुआ है 221 221। जो 221 है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ये आपको पहचानना है। तो ये हम कैसे पहचानेंगे? तो ये हम ऐसे पहचानेंगे, आपको ये पता करना है कि 221 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। तो आप कहोगे 225 है, हाँ या ना? तो किसका होता है भाई? 15 का स्क्वायर। तो 15 से छोटी कैसी भाई? 15 से छोटी आपका जितनी भी आवाज संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, उनको आप लिख लीजिए भाई। आपको सर 2, हाँ जी, 3, 5, आफ्टर देन 7 एंड 11 एंड 13, यही है। अगर ये इनसे डिविजिबल है किसी ना किसी एक से, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगी। और अगर ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो ये फिर किसी से डिविजिबल नहीं हो सकती, फिर से कोई विभाजित नहीं कर सकता, यानी कि फिर ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगी। चेक करो भाई, 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई नहीं है। 3 से है भाई, इनके अंकों का योग, ये नियम हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। 2, 2, 4 और 1, 5 नहीं है भाई। 5 से नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 7 से भाग दे के देख लो, 7 या 21, 1 बचा 11 होगा, ये भी नहीं। 11 से यानी 2 और 1 3 और 1 2, तो अंतर बचा 1, तो ये 11 से भी नहीं होगा भाई। 13 से अगर आपने इसको डिवाइड दिया इस तरीके से 2, 2, 1 में, तो ये पहले 1 चांस जाएगा भाई। 13 कितना हो जाएगा? 9, 1 और ये 7 जा, यानी कि हमने देखा कि 13 से डिविजिबल है। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो फिर ये आपके प्राइम नंबर नहीं हो सकती। तो किसी भी संख्या को चेक करना है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पता करके और उससे पहले वाली आवाज संख्याएं देखनी है। गॉट इट? चलिए एक सवाल और कर लेते हैं हम। ये लिखा हुआ है 173 173, तो भाई इसका पूर्ण वर्ग क्या होना चाहिए भाई? 196, हाँ है ना? और ये किसका होता है भाई? 14 का स्क्वायर। तो 14 से पहले आपने देखा 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, हाँ है ना? चेक करते हुए 2 से नहीं, 3 से ऐड करके देख लीजिए भाई, 10 एंड 11 नहीं। 5 से नो, 7 से 7 दूनी 14, 3 बचे 33 नहीं। 11 से 3 और 1 4 नहीं। 13 से 13 एकम 13, 4 बचे 43 हो गए 43, जो कि 13 या 13 की टेबल में नहीं आते, तो नहीं। तो हमने देखा कि ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो 173 है वो हमारा भाई क्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। गॉट इट? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। ओके, रोमन अंक पूछ रहा है भाई सी, डी, एल और एम को अवरोही क्रम में लगाइए। तो ये आप तभी लगा सकते हो जब आपको उनकी वैल्यू पता है भाई। ठीक है, सी की जो वैल्यू होती है वो 100, डी की 500, एल की 50 एंड एम की 1000। तो इसके अनुसार इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले 1000, आफ्टर देन 500, आफ्टर देन 100 एंड आफ्टर देन 50। तो अगर आप इनको लगाओगे अरेंज में तो एम, डी, सी एंड एल, ये इनका क्रम लग के तैयार होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हो रोमन नंबर, तो आपको कुमार कॉन्सेप्ट IAS यूट्यूब पर इसकी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? ये देखिए, ट्रेनिंग क्लास फॉर बेसिक मैथ इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप जाइए और उसमें वीडियो नंबर थर्ड वीडियो आपको मिलेगी, बेसिक लेक्चर नंबर 3, जिसमें रोमन नंबर्स के बारे में आपको डीपली जानकारी दी जाएगी। ठीक है भाई, तो उसके बाद ध्यान से देखना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ कह रहे हैं आपसे पी क्यू प्राकृतिक संख्या है। ओके, यानी कि नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो आप, पूर्ण धनात्मक। और p प्लस क्यू बराबर है 10।
P प्लस Q इक्वल 10। तो क्या रहा कि बताइए P एंड Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो क्या करोगे आप इसमें पुट करोगे वैल्यू। सबसे पहले हमने की इसमें सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1। तो 1 के साथ क्या सही रहेगा भाई, 9, तो 10 होंगे। नेक्स्ट वैल्यू 2 एंड 8, सॉरी प्लस है, प्लस कीजिए यहाँ पर। तो हम इस प्रकार आगे चलते चलेंगे भाई। यहाँ 3 एंड 7, 4 प्लस 6, 5 प्लस 5। इसके बाद आप देखोगे वही नंबर रिपीट होंगे, 6 प्लस 4, है ना, जो कि यहाँ आ चुके हैं। तो बस आपको यहीं से देखना है भाई। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 इंटू 9, तो क्या मिलेगा भाई हम लोगों को, 9 एंड 2 इंटू 8 16, या हम इधर से ले रहे हैं भाई 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 6 24, आप देख रहे हो ना इंक्रीज होती जा रही है, और 5 इंटू 5 25। तो हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिली भाई, यही है ना मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, क्यों आ रही है भाई, यही वाली मैक्सिमम वैल्यू क्यों है, क्योंकि हमने 10 थे ना, उस 10 को हमने ऐसे दो भागों में तोड़ा है जिनके बीच का अंतर कम से कम है। ठीक है, यानी कि जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और यदि उसने किसी को ऐड करके दिया है, तो आप P और Q की वैल्यू ऐसी रखोगे जिनके बीच का अंतर कम से कम हो। क्लियर? पॉइंट में आप रख नहीं सकते हो क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अगर वो यहाँ पर कह दे आपसे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम देख सकते हैं ऐसे दो संख्या ढूंढनी है जिनके बीच का अंतर अधिक से अधिक हो, एक सबसे छोटी तो एक सबसे बड़ी, है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम नंबर आएगा, और एक आपके पास में कैसा, दोनों की दोनों संख्या लगभग बराबर, तो क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम नंबर। जय हिंद, जय भारत।